Hello guys, welcome back to Simply Shreya channel because I'm back with a new exciting video just for you all. तो आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो होगी कुछ ऐसे YouTube चैनल्स के बारे में जिससे मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम पे पढ़ा था। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि हर यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर वाइज अलग अलग डिवाइडेड होते हैं सब्जेक्ट्स। तो अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जो मैं स्किप कर जाऊं तो आप मुझे उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो नाउ। तो मैं सबसे पहले जिस सब्जेक्ट के बारे में बताने वाली हूँ वो होगा हमारा मैथ्स, क्योंकि जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा डाउट होता है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि इतने सारे टॉपिक्स हैं और सारे के सारे नए टॉपिक्स हैं, हम कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। तो उसके लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल जो मैथ्स में बीसीए में आपको काम आने वाला है, स्पेशली मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे वो बहुत ही ज़्यादा काम आया था वो चैनल, तो उसका नाम है ड्रीम मैथ्स। तो ड्रीम मैथ्स जो चैनल है उसमें आपको हर टॉपिक्स में, हर आपके सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक्स हैं मैथ्स के, आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक वो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। वो एक एक चीज़ सब कुछ समझाती हैं कि अगर आपका बैकग्राउंड बिल्कुल भी मैथ्स से नहीं है तो भी आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी और आपके एग्जाम में वो बहुत ही ज़्यादा काम देने वाला है। उनके हर एक स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे और आप एग्जाम में उसी तरीके से लिखोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब हम लोग अपने दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं, वो है सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग के लिए मैंने सबसे पहला चैनल जिससे मैंने पढ़ा था वो है अपना कॉलेज। तो अपना कॉलेज में भी वो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें पढ़ाती हैं, हर चीज़ों को कवर करती हैं। आप में से बहुत लोग अपना कॉलेज के बारे में सुन रखा होगा आपने, और अगर नहीं भी सुना है तो भी इस चैनल को जरूर चेकआउट करना, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ सी प्रोग्रामिंग ही नहीं, उसके साथ साथ अलग अलग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि इन्होंने सी भी पढ़ाया है, C++, जावा, पाइथन, साथ में DSA, तो ये सारे टॉपिक्स उन्होंने कवर किए हैं। तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई भी लैंग्वेज आप जो भी पढ़ना चाहें आप अपना कॉलेज से पढ़ सकते हैं। उसके बाद सी प्रोग्रामिंग के लिए ही मैं एक और चैनल बताऊंगी जो कि है कोड विथ हैरी। वहाँ भी आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब अगर बात करें कि अपना कॉलेज और कोड विथ हैरी में डिफरेंस क्या है, तो बस इतना ही डिफरेंस है कि अपना कॉलेज में जो वीडियोस होती हैं वो आपको एक वीडियो 2 to 3 आवर्स की होती है, यानी कि एक ही वीडियो में वो सारे के सारे टॉपिक्स बताती हैं, अच्छे से बताती हैं। लेकिन कोड विथ हैरी में आपको टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोस मिल जाएगा। तो अगर आप एक साथ सारा चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो आप अपना कॉलेज से पढ़ सकते हो, और अगर आपको अलग अलग टॉपिक वाइज सारी चीज़ें पढ़नी है तो आप कोड विथ हैरी से पढ़ सकते हो। आप दोनों चैनल को जरूर चेकआउट करना और जिससे आपको एफिशिएंट लगे आप उससे पढ़ना। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर जो कि है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, यानी कि IT। तो IT में आपको जनरली आपके फंडामेंटल्स होते हैं कंप्यूटर के, कि कंप्यूटर का जनरेशन क्या है, वो कहाँ से आया है, अभी कौन सा चल रहा है, उसके क्या पार्ट्स हैं, उसके इंटरनल्स, एक्सटर्नल्स, कंप्यूटर का सारा कुछ जो ओवरऑल होता है, जो हम लोग 6 से लेकर के क्लास 10th तक पढ़ते आते हैं कंप्यूटर के बारे में, बस वही फंडामेंटल्स हमें पढ़ने होते हैं इसमें। तो इसके लिए कुछ खास आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन आपके क्लास के नोट्स इसके लिए एफिशिएंट होने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए आप कंप्यूटर टेक अकेडमी चैनल है, आप उससे पढ़ सकते हो। उसमें सारे के सारे फंडामेंटल्स को ब्रेक डाउन करके बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, तो आप उससे पढ़ सकते हो। मेरे लिए तो क्लास के नोट्स एफिशिएंट थे, लेकिन मैंने इनका चैनल चेकआउट किया था, तो आप भी इनसे पढ़ सकते हो। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करने वाले हैं वो है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि PMO। तो PMO भी आपका थ्योरी पेपर होता है, क्लास के नोट्स में आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो आपके लिए एफिशिएंट होता है। फिर भी अगर आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हो और आपको यूट्यूब आपका लास्ट ऑप्शन है, तो एक चैनल है यूनिक ऑनलाइन गुरु, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। वो अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियोस बनाए हैं उन्होंने, तो आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स होंगे आप वो सारे वीडियोस को सर्च करके यूनिक ऑनलाइन गुरु में पढ़ सकते हो। इसके बाद अब हम बात करते हैं अपने लास्ट सब्जेक्ट की जो कि है इंग्लिश। सो आई डोंट थिंक कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश में आपको यूट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी अगर आपका इंग्लिश उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर वाले इंग्लिश में ना हमें सिर्फ लेटर हैंडलिंग और डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेटर्स लिखना होता है, और उसी से रिलेटेड लाइक कंप्लेन लेटर, इंक्वायरी लेटर, और थोड़े बहुत एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। लेकिन फिर भी इसके लिए अगर आपको चैनल चाहिए
तो मैं रिकमेंड करूँगी कि महावीर पीजी कॉलेज एक चैनल है, उसमें आपको इंग्लिश के बेसिक्स सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। तो आप प्लीज़ अपने टॉपिक्स को जो आपके सिलेबस में होगा उसी को सर्च करके पढ़िएगा, एक्स्ट्रा टॉपिक्स को मत अलग से देखिएगा। मतलब आप देख भी सकते हो, लेकिन एग्जाम के लिए अपने सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को देखिएगा जो आपके सिलेबस में होगा। तो ये थे कुछ यूट्यूब चैनल्स, जैसे मैंने देखा था आपने फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम में, तो आप इन सबको चेकआउट करिएगा। अब कुछ टिप्स की मैं बात करूं तो पहला टिप मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए जिस भी यूट्यूब चैनल से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप उसी यूट्यूब चैनल पे कंसिस्टेंट रहिएगा। ऐसा नहीं करना है कि आप एक टॉपिक इस वाले चैनल से पढ़ लिए, दूसरा टॉपिक हम दूसरे वाले चैनल से पढ़ रहे हैं, तो नहीं, इस तरीके से सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एक टॉपिक जो आप पढ़ चुके हो, फिर आप दूसरे चैनल पे स्विच करोगे तो आपको दोबारा स्टार्टिंग से वहीं से पढ़ना पड़ेगा, तो इससे आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है। तो एक काम करिएगा आप कि स्टार्टिंग में आप सारे के सारे चैनल्स जो मैंने बताए हैं, या आपके पास भी अगर कोई अच्छा चैनल आपको मिल जाता है पढ़ने के लिए, तो आप सबको एक बार एक्सप्लोर कर लीजिए अच्छे से, और जिस भी चैनल से आपको चीजें समझ में आ रही है आप वहां से पढ़िए उसे। अब दूसरे टिप की मैं बात करूंगी, तो आपके जब भी हम YouTube पे कोई भी वीडियो से पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग टॉपिक्स होंगे, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी होंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं होंगे हमारे कॉलेज में पढ़ने के लिए। तो आप पहले अपने टॉपिक्स को देख लीजिएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और उस वाले चैनल से, उस पर्टिकुलर वीडियो से आप सिर्फ अपने टॉपिक्स को ही पढ़िएगा। आपको नहीं जरूरत है अपने एक्स्ट्रा टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे अभी, तो आप उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपने उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। एक लास्ट चीज जो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगी वो ये है कि आप अगर जब भी पढ़ाई करने बैठो या फिर आप नोट्स बनाने बैठो, तो आप चैट जीपीटी या जेमिनाई का भी यूज करो। इससे क्या होगा कि आप चैट बॉट और एआई से उसके एल्गोरिथम से आप फ्रेंडली भी हो जाओगे, और वो आपको आपके नोट्स मेकिंग में हेल्प भी करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको मे बी यूट्यूब पे ना मिले या आपको अच्छे से समझ में ना आ रहा हो, तो आप वो चीज़ें इन चैट बॉट से पढ़कर समझकर अपने जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो आपको समझा देता है। जितनी बार पूछो आप, जिस भी चीज़ को ब्रेक डाउन करके पूछते जाओ, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चैट बॉट भी समझा देता है। तो आप चैट जीपीटी का भी इससे यूज कर सकते हो पढ़ते वक्त। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन, बाय बाय।